Class 7 NCERT book Geography Chapter 1 Environment। हेलो बच्चों, आज हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट किसे कहते हैं बच्चों? एनवायरनमेंट हमारी बेसिक नीड है लाइफ की, ठीक है, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट से हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारे जीवन का सबसे मेन चीज है ये, ठीक है, सबसे मूल आधार है हमारे जीवन का, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट से हमें मिलता क्या है? हमें इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। हम जैसे सांस लेते हैं तो उस सांस को लेने के लिए हमें हवा की जरूरत है ना, तो वो हमें किससे मिलती है? एनवायरनमेंट से, ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक, हमें पीने के लिए पानी मिलता है, खाने के लिए खाना मिलता है, और रहने के लिए जगह मिलती है, यानी कि लैंड, जमीन मिलती है, ठीक है। तो इसी एनवायरनमेंट से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, ठीक है, ये एनवायरनमेंट सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आता है हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम ह्यूमंस ने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको किस तरह से मॉडिफाई कर दिया है, उसमें किस किस तरह से चेंजेस लेकर के आए हैं हम ह्यूमंस। तो जैसे कि बच्चों, एज यू नो, कि जो अर्ली मेंस हुआ करते थे उनको इतनी ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं हुआ करती थी, है ना। वो पेड़ पौधों से अपना खाना पूरा कर लिया करते थे और इतनी ज्यादा उन्हें नीड नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में हमारी जो जरूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमें हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लिया है, ठीक है। जैसे द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर। अब कई कार्स बन गई हैं, है ना, एरोप्लेन्स हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं, शिप्स हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या इन्वेंट की? कार, ये सारी चीजें। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, जिसमें पानी कलेक्ट करके रखा जाता है। फूड इज सर्व्ड इन वेजल्स, ठीक है। जितने भी फूड को सर्व करने के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो बन गए हैं। एंड लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और लैंड पर यानी जमीन पर कई तरह की फैक्ट्रीज बना दी गई हैं। तो इस तरीके से हमारी ज़रूरतों को, हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए जो हम ह्यूमंस हैं उन्होंने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया है कई तरीके से, ठीक है। Human beings make cars, mills, factories, manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. अब हमने कार्स बनाई, मिल्स बनाई, है ना, फैक्ट्रीज बनाई और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बनाए ह्यूमन बींग्स ने। लेकिन इन चीज़ों, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमने जो एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई तो करा है ना, उसमें चेंजेस लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इन ज़रूरतों की वजह से जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें बच्चों बताया गया है एनवायरनमेंट वर्ड किससे बना है। एनवायरनमेंट वर्ड एक्चुअली फ्रेंच का एक वर्ड है जिसका नाम है एनवायरनर या एनवायरनर, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है नेबरहुड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारा पर्यावरण, ठीक है। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब आपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या समझा? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके चारों तरफ, जैसे हम ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो हम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जितनी भी चीजें हैं, फिर चाहे वो कोई प्लेस हो, ठीक है, कोई जगह हो, कोई इंसान हो, कोई भी चीज हो, या फिर नेचर खुद हो, ठीक है, यानी खुद प्रकृति हो, तो ये सारी चीजें जो हमें सराउंड करती हैं ये कहलाती हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि बच्चों, इस वक्त आप फोन देख रहे हो, है ना, तो वो फोन भी एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। आपके हाथ में पेन है, या फिर जिस जो आप पानी पीते हो, जो खाना खाते हो, ठीक है, जहाँ आप रह रहे हो, वो सब एनवायरनमेंट है, ठीक है। यानी हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो सब एनवायरनमेंट में आती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। अब जो एनवायरनमेंट है वो किसका कॉम्बिनेशन है? एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट का और एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का। यानी नेचुरल तो
नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया जैसे कि वाटर, एयर, है ना। और जो ह्यूमन मेड है यानी जो हम इंसानों ने मॉडिफाई करके जो बनाया है, जैसे पेन हो गया, ठीक है, लैपटॉप हो गया, एनीथिंग एल्स। तो ये सारी चीजें क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में बच्चों एक फिगर दी गई है 1.1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स बताए गए हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, ठीक है, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। एक होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन मेड। और तीसरे होते हैं खुद हम ह्यूमंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसमें पहला है जो नेचुरल है, ठीक है, यानी जो हमें नेचुरली मिला है। जैसे हो गया लिविंग थिंग्स, यानी बायोस्फेयर जिसे कहते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी इसमें बायोस्फेयर में वो सारी चीजें आती हैं। फिर हो गया हमारा लैंड, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट से हमें मिला एक तो बायोस्फेयर और लैंड, या लैंड को हम क्या एक और डिनोट करते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर, हमें हवा मिली है उससे। और हमें क्या मिला है, पानी, यानी हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, ये हो गए जो हमें नेचुरली मिले हैं, ठीक है, नेचुरल एनवायरमेंट्स, ठीक है। अब आता है ह्यूमन मेड। अब हमें एनवायरनमेंट के वो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, लाइब्रेरीज हो गई। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ह्यूमन मेड में, ठीक है। फिर उसके बाद है हम खुद ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल होता है, ठीक है, कोई भी एक अकेला इंसान होता है। फिर उसके बाद फैमिली बनती है, फैमिली के बाद पूरी कम्युनिटी बनती है। देन उनके धर्म होते हैं, फिर उनके एजुकेशनल होता है, फिर उनका इकोनॉमिक होता है, एंड देन इसी तरीके से क्या बनता है, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक हो गया नेचुरल, ठीक है, एक हो गया ह्यूमन मेड, और एक हो गया खुद हम ह्यूमंस, ठीक है। अब आता है द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब बच्चों जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। और फिर आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। अब जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट एज यू नो जिसमें सारी एक्टिविटीज आती हैं, सारे क्रिएशंस आते हैं, जो भी कुछ इन्वेंट किया गया है वो सारी चीजें आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस क्या है, बायोटिक उन्हें कहा जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जितने भी जीवित जीव जो होंगे वो सारे आएंगे किसमें, बायोटिक में। और एबायोटिक जैसे कि आप नाम से समझ सकते, बायोटिक यानी जो लिविंग हो, और जो एबायोटिक है यानी कि नॉन लिविंग, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि आपने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और खुद ह्यूमंस। अब इसमें पहला क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जैसे कि आपने समझा कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब जितने भी लैंड है, जमीन है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों नेचुरल एनवायरनमेंट में हमने पहला कंपोनेंट क्या पढ़ा था, उसका लिथोस्फेयर, है ना, जिसे लैंड कहते हैं, ठीक है। अब लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब हमारी ये जो अर्थ है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर होती है ना, यानी ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको कहते हैं लिथोस्फेयर। ये किससे बनी है, सॉलिड क्रस्ट से, ठीक है। हार्ड होती है ये थोड़ी, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किससे बनी है, रॉक्स और मिनरल्स से, ठीक है।
एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और इसके ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो बच्चों, ठीक है, ये मिट्टी से ढकी हुई होती है, ठीक है। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. अब ये जो सरफेस है ये इरेगुलर सरफेस है विद वेरियस लैंडफॉर्म। इसमें तरह तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं, ठीक है, जो चट्टानें होती हैं छोटी बड़ी, प्लेन्स होते हैं, वैलीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। अब ये कॉन्टिनेंट के अलावा जो ओशियन फ्लोर्स होते हैं, यानी कि आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, जो पानी के नीचे की जो सतह होती है वो भी कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। वो भी कोई एकदम बिल्कुल सटी हुई एकदम प्लेन नहीं होती है, ठीक है, मतलब एकदम बिल्कुल जैसे प्लेन रोड होता है उस तरीके से नहीं होती है। पानी के अंदर भी ऊपर नीचे कई ऐसी चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो आगे है लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। अब जो लिथोस्फेयर है वो हमें उससे क्या मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है ना, जंगल, ग्रासलैंड्स मिलते हैं फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो ग्रासलैंड है वो हमें किस लिए मिलते हैं, ग्रेजिंग के लिए, है ना, पशुओं को चराने के लिए। और जो एग्रीकल्चर है, लोग अपने मतलब जमीन पर वो क्या कर सके, खेती बाड़ी कर सके, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ह्यूमंस उस पे मतलब रह सके। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं लिथोस्फेयर में, ठीक है। अब हमारा अगला कंपोनेंट आता है नेचुरल एनवायरनमेंट का, जिसे कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। जैसे कि हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स, है ना। जैसे कि हाइड्रोस्फेयर इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। अब जो हाइड्रोस्फेयर है उसमें क्या क्या सारे सोर्स आ जाते हैं, जितने भी वाटर के सोर्सेज हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, ठीक है, एनिमल्स हो, उन सभी के लिए पानी क्या है, वाटर इज एसेंशियल, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट का तीसरा कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी एयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, एक थिन यानी पतली सी एक लेयर है, किसके चारों ओर है, अर्थ के, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, हमारी ये जो अर्थ है इसकी चारों ओर ये जो लेयर है, ठीक है, ये क्या है, एयर, एटमॉस्फेयर है ये, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो कि हवा को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। यानी कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है अपने चारों ओर, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। अब ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, जो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, कई सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब जब बच्चों एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं किनको, वेदर में आए चेंजेस को और क्लाइमेट में। अब वेदर तो बच्चों जैसे कि आपने मोबाइल में भी या टीवी में भी देखा होगा कि आज का वेदर ये है, कल का वेदर ये होगा, है ना। तो ये जो वेदर है वो तो डेली के चेंजेस होने वाले वेदर है, ठीक है, मतलब जिनमें डेली चेंजेस आते हैं। लेकिन जो क्लाइमेट होते हैं, क्लाइमेट उनको कहते हैं जो साल दर साल आते हैं। जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है,
है ना? तो वो कोई डेली तो आता नहीं है, कभी कभी ही आता है ना, किसी महीने में या किसी साल में। तो उन्हें क्लाइमेट कहा जाता है। तो जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं तो उन्हीं की वजह से ही हमें जो डेली का वेदर पता लगता है, ये क्लाइमेट होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है। Okay, so the last component of natural environment is biosphere. बायोस्फीयर किससे मिलके बना है? तीनों चीजों से, यानी हाइड्रो, लिथो एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है। यानी प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जितने भी प्लांट्स है, एनिमल किंगडम है, सब मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। इट इज द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये क्या है? एक नैरो जोन है जहाँ पर अर्थ में जो लैंड, वाटर और एयर है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इन्हीं से मिलके हमारी क्या बनी हुई है? लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है। ठीक है। नाउ अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इट इज द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, or linked by transfer of energy and material. अब सपोज जैसे किसी भी एनवायरनमेंट में, जैसे सपोज किसी एक जगह पर रहने वाली जितनी भी उसके सराउंड में जितनी भी चीजें हैं, अब जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पॉन्ड है ना? यहाँ पर एक झील जैसे है, उसमें डक भी है ना? यहाँ पे डियर्स हैं, बफेलोज हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, पानी है, हवा है ना? जितनी भी ग्रासेस है, ये सब क्या है? ये एक दूसरे के संग इंटरेक्शन कर रही हैं, है ना? एक ही जगह पे रह करके एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं। तो वही कहलाता है इकोसिस्टम। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब अपने चारों तरफ जो भी उनकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, वो उन पर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और इसके अलावा वो एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड their सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें आती हैं उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो भी, जैसे सपोज जितने भी लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना? मतलब एनिमल्स खाते हैं। ठीक है। वही एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ प्लांट्स भी खाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं जो एक दूसरे पर हम इंटरडिपेंडेंट करते हैं, तो ये सब मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन। अब किसी एक इकोसिस्टम में कई चीजें आ सकती हैं, जैसे कि एक भारी बारिश, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। यानी कि एक छोटा सा तालाब भी क्या किस में आ सकता है? इकोसिस्टम में। ठीक है। वो भी इकोसिस्टम बना सकता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। अब हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है? क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब आता है यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने क्या करा? एनवायरनमेंट के संग उन्होंने इंटरेक्ट करा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर दिया, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। अब जो पहले के जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, वो अपने आप को किसके संग ही ढाल लिया करते थे? नेचुरल, जो उनके आसपास की जो सराउंडिंग हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. अब उनकी बहुत ही सिंपल लाइफ हुआ करती थी पहले, और वो अपनी ज़रूरतों को जो नेचर था उसके अकॉर्डिंग ही पूरा कर लिया करते थे। ठीक है। मतलब घास, मतलब पेड़ पौधों से लेकर के खा लेना, ऐसा कुछ नहीं था पहले के, है ना? जैसे कि वेजल्स, फूड वेजल्स हो उनके पास। ठीक है। तो विद टाइम नीड्स ग्रू। टाइम के साथ साथ क्या हुआ? ज़रूरतें बढ़ी एंड बिकेम मोर वेरिड, और वो बढ़ती ही चली गई। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब हम ह्यूमंस ने नई चीज़ें सीख ली।
ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट में, और उसको किस तरीके से उसको यूज किया जा सके वो सारी चीजों से सीख ली और मॉडिफाई करते रहे उसको। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब ह्यूमंस ने फसल उगाना, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुपालन करना, एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ, और स्थानीय जीवन जीना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर आए व्हील इन्वेंट हुआ, सर्कस फूड वॉज प्रोड्यूस, कई तरीके के क्या हुए, फूड प्रोड्यूस होने लगे, बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्टेड हुआ, कॉमर्स डेवलप्ड हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, जैसे जब लोग शहरों की तरफ रहने लगे, कई सारी खाद्य पदार्थ उपजने लगे, है ना, व्हील इन्वेंट हुआ। फिर आया बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें लोग पैसों के लेन देन से कोई चीजें एक्सचेंज नहीं करते थे। ठीक है, जैसे अब किसी को मान लो आप सेब चाहिए खाने के लिए, है ना, दूसरे इंसान के पास सेब है ना, लेकिन उसके पास वो पैसे से उसे नहीं खरीदेगा, वो अपनी कोई चीज दे करके उसे खरीदेगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी सामान की अदला बदली को बार्टर सिस्टम कहा जाता था, वहां पैसों का लेन देन नहीं होता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो फास्ट फास्ट हो गए। पहले तो जैसे बैलगाड़ी हुआ करती थी, है ना, लेकिन अब उस इस टाइम पे वो चीज नहीं है। अब आप कहीं पे भी जाने के लिए झट से पहुंच जाते हो, इतना टाइम भी नहीं लगता है। जैसे कि शिप्स आ गए हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, है ना, एरोप्लेन्स आ गए हैं, ट्रेन्स हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में, अब इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन ने क्या कर दिया, कम्युनिकेशन को इजी कर दिया, स्पीड अप में स्पीडी कर दी, है ना, कि मतलब हम किसी से भी बात कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू मेल्स, थ्रू ओवर द फोन, है ना। तो हम इजीली किसी से भी, अगर कोई इस इंडिया में है, उसको किसी से बात करनी है जो कि अमेरिका में रहता है, तो वो भी इजीली उससे बात कर सकता है ना। तो इस तरीके से ये सारी क्या हुए, चेंजेस आए, बदलाव आए। अब आपको यहाँ पे नीचे बताया गया है, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर। अब आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपको सर्दियों में मूंगफली खाना और गर्मियों में वाटरमेलन खाना इतना पसंद क्यों है। ठीक है, ये कहलाता है क्योंकि अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, उसमें बैलेंस बना के चलना, ठीक है, उनमें बैलेंस बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, humans must learn to live and use their environment in a harmonious way। अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को सही तरीके से यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम चीज़ों को इन्वेंट करते जा रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना, एंड कंटिन्यूसली हम उसको क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें, अगर अपने जो चारों तरफ हमारे जो भी चीज़ें हैं, जो खासकर जो ह्यूमन मेड, जो मतलब ह्यूमंस के द्वारा जो बनाई गई हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गए, एसीज हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, हमें इनको लिमिटेड वे में यूज करना चाहिए। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर। अब फॉर एग्जांपल एसी है, अब एसी में हमको गर्मी लगती है, हम एसी चला लेते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन हम इस चीज की ओर ध्यान नहीं देते कि इससे एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है ना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो इसलिए हमें इस लेसन में क्या बताया गया है एनवायरनमेंट के बारे में, कि हमें उसको नष्ट नहीं करना है ना, क्योंकि वो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, so children, this is the end of the lesson. Hope you understand this. In our next video we will do the question answers of this lesson. Till then, keep watching. Thank you.